हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद अंजलि गिरधर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर सेकंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के कुछ टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक है फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स, सेकंड टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस एंड थर्ड टॉपिक है इनर्शिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फोर्स और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। फोर्स क्या है और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फोर्स क्या होता है। When you push or pull an object, it is said that you exert a force on object. अगर अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं, उसको खींचते हैं या उसको धक्का देते हैं, तो अपने क्या कहते हैं, अपने उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं। दिस पुश और पुल कैन मूव एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये जो पुश और पुल है ये क्या कर सकता है, उस ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करवा सकता है। दिस मीन्स फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो फोर्स क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब अपने बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब इसमें देखिए पुश और पुल को ही अपने फोर्स कह रहे हैं। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ए फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। फोर्स क्या कर सकता है, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है, मान लो कि एक बॉल है वो रुकी हुई है, अगर मैं उसको किक करूंगी तो वो चलने लग जाएगी। तो जैसे ही मैंने उस पर फोर्स लगाया वो क्या हो गई, मोशन में आ गई। तो फोर्स क्या कर सकता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है। ए फोर्स कैन मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। फोर्स किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को, ऐसा ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसको रोक सकता है, उसको स्टॉप कर सकता है। जैसे बॉल अगर रोल हो रही है और अगर मैंने उसको अपने हाथ से रोका तो वो रुक जाएगी। ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन में है उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। जैसे मान लो कि पहले कोई ऑब्जेक्ट है वो धीरे मोशन कर रहा है, धीरे गति से चल रहा है, अगर मैंने उसको धक्का दिया तो वो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे अगर कोई बॉल मेरी तरफ आ रही है, मैंने उसको कैच ना करने के बजाय उस पे धक्का, उसको उस पे फोर्स लगाया तो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। या अगर मेरी तरफ कोई बॉल आ रही है, मैंने उसको लेग से हिट किया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सकता है। जैसे कि बैलून है, अगर बैलून को अगर अपने दोनों साइड से प्रेस करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है जब अपने उस पर फोर्स लगाते हैं तो। और अगर किसी स्प्रिंग को अपने खींचते हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ इफेक्ट्स है फोर्स से, कि फोर्स लगाकर अपने किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। फोर्सेस दो तरीके के बताए गए हैं इसमें। फर्स्ट है बैलेंस्ड फोर्स, सेकंड है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो देखते हैं कि क्या होते हैं ये। इन जनरल इफ द रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन रिमेन्स अनचेंज्ड एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्सेस। जनरली क्या होता है, अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है उस पर दो या उससे ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं और उनका जो रिजल्टेंट है फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो आता है, तो अपने उन फोर्सेस को क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे। और अगर उनका रिजल्टेंट ज़ीरो है तो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता है। मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। तो बैलेंस्ड फोर्स जो है वो स्टेट में चेंज नहीं करते हैं। इसका एग्जांपल दे रखा है, इन ए टग ऑफ वॉर द बोथ टीम्स पुल द स्ट्रिंग विद इक्वल फोर्सेस सो दैट देयर इज नो मोशन, द फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड। अगर मान लो टग ऑफ वॉर का एक गेम चल रहा है जिसमें दो टीम्स होती हैं और एक रस्सी को अपनी तरफ खींचती हैं, तो उसमें अगर वो जो दोनों टीम्स हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रही हैं उस स्ट्रिंग पे, तो वो जो स्ट्रिंग है वो मूव नहीं करता, वो उसी जगह पे रुका रहता है। तो ये जो फोर्सेस उस पर लगेंगे इस टाइम पे वो क्या होंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस होंगे। अब अपने बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। इफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉन जीरो, द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन द बॉडी चेंजेस, सच फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अगर मान लो कि किसी भी बॉडी पे दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं और उनका रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो नहीं है, उसकी रिजल्टेंट वैल्यू किसी एक डायरेक्शन के अंदर आती है, तो उसको अपने अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे। जैसे कि टग ऑफ वॉर, द टू टीम्स पुलिंग द स्ट्रिंग आर द string from opposite direction and the team on right hand side exert more force than
द स्ट्रिंग इज पुल्ड टुवर्ड्स राइट एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग आर अनबैलेंस्ड। अब देखो ये क्या कह रहा है कि अगर टग ऑफ वॉर में दो टीम्स हैं जो कि पुल कर रही हैं स्ट्रिंग को, और अगर राइट हैंड साइड में जो टीम है वो ज़्यादा फोर्स लगाती है तो क्या होगा, जो स्ट्रिंग है वो उनकी तरफ खींची चली जाएगी। तो अब क्या हुआ, दोनों टीम्स फोर्स लगा रही हैं, दोनों डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, पर राइट हैंड साइड का जो फोर्स है वो ज़्यादा है, इसलिए ऑब्जेक्ट उसकी तरफ मूव करता है, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो राइट हैंड साइड की तरफ आएगा। तो ये जो फोर्सेस होंगे ये क्या कहलाएंगे, अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहलाएंगे। तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज कर सकता है। उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। एवरी बॉडी हैज़ टू टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, किसी भी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मतलब उसके अंदर उसकी एक स्पेसिफिक, उसकी एक परमानेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो उसकी स्टेट में चेंज होने को अपोज करता है। जैसे कि मान लिया अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, जब तक अपने उस पर फोर्स नहीं लगाते वो रेस्ट में ही रहती है। उसी तरीके से अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट में चेंज को अपोज करती है, इसकी इस प्रॉपर्टी को अपने इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ड्यू टू दिस इनर्शिया ए बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉडी है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की ही कोशिश करती है। सेकेंड टाइप है इनर्शिया का, इनर्शिया ऑफ मोशन। ड्यू टू दिस इनर्शिया ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स मोशन रिमेनिंग अनचेंज्ड। इसकी वजह से, इस इनर्शिया की वजह से एक बॉडी जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है किसी स्ट्रेट लाइन में, वो उसी मोशन में रहने की कोशिश करती है, उसकी स्पीड को बिना चेंज किए वो उसी मोशन को कंटिन्यू करती है। नेक्स्ट देखते हैं मास एज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। अपने इनर्शिया को मास के कंपेयर करके अपने क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी ग्रेटर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। जिस भी बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होता है उसकी स्टेट में चेंज करने के लिए अपने को ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ फाउंड दैट द हैवियर ऑब्जेक्ट पोजेसेस ग्रेटर इनर्शिया। जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका इनर्शिया ज़्यादा होता है, ये देखा गया है। तो मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया, लार्जर द मास लार्जर द इनर्शिया, स्मॉलर द मास स्मॉलर इज द इनर्शिया। अब अगर कोई भी बॉडी है उसका मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, और अगर कोई बॉडी है उसका मास कम है तो उसका इनर्शिया कम होगा। जैसे कि मान लो एक बड़ा सा पत्थर है, उसको अगर अपने को मूव करवाना है, और एक फुटबॉल है उसको अपने को मूव करवाना है, तो पत्थर हैवी है तो उसको मूव करवाने के लिए अपने को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू फुटबॉल। तो इससे क्या पता चलेगा कि पत्थर का जो इनर्शिया है वो ज़्यादा है, इसकी वजह से उसकी स्टेट में चेंज करने के लिए अपने को ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये थे अपने आज के टॉपिक्स। आई होप आपको समझ आए होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।